21वां सवाल देखें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 - 3 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, आकृति बना देते हैं। तो आपको मानना पड़ेगा नहीं, 4 - 3, दूसरा है B 8 और 5 को अनुपात दिया है तो 3:1 है। ये M1 है और ये M2 है। ओके, यहाँ P बिंदु लिख देते हैं x y, बराबर। तो Pxy यानी P के निर्देशांक बराबर सूत्र लिखते हैं M1x2 प्लस M2x1 बटे में M1 प्लस M2। ओके, यहाँ पर M1x2 प्लस M2x, यहाँ पर y1/2, यहाँ पर y1 बटे में M1 प्लस M2, ये हो जाता है। तो आगे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर M1 कितना है तो 3 और x2 कितना है तो ये है x1 और ये है y1, ये x2 और ये है y2, यानी x2 कितना है 8 प्लस M2 कितना है तो पीछे 1 है तो 1, x1 कितना है तो x1 यहाँ पर 4 है बट्टे में M है 3 प्लस 1 और M1 है 3, M2 है 1, कॉमा M1 कितना है तो 3 है और y2 कितना है तो 5 है, M2 कितना है तो 1 है और y1 कितना है तो y1 है -3, तो M1 है 3 और M2 है 1। अब यहाँ पर करते हैं 3 8 24, 4 1 4, 3 और 1 4, 3 5 15 प्लस माइनस माइनस 3 1 3, तो यहाँ पर 4 हो जाता है। यहाँ 28 हो जाता है बट्टे में 4, 15 में से 3 घटाते तो 12/4। ओके, भाग दे दो तो 4 7 28 आता है, इसको भाग दो तो 4 3 12 आता है, यानी Pxy हमारा आ गया है, बराबर। इस तरह से हमने ये ज्ञात कर लिया है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। सभी पेपरों का सॉल्यूशन दिया हुआ है और हिंदी मीडियम को एकमात्र चैनल यही है जो सॉल्यूशन आपको दे रहा है, इतना मेहनत कर रहा है। हम अपना कमाई छोड़ करके आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आपकी भी फ़र्ज बनता है कि हमको सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 22वां सवाल है, तो भूमि से एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले से आकृति बना देते हैं। ये हमारी आकृति है, ओके, और यहाँ हम लोग छोटी सी आकृति बना देते हैं पेन की सहायता से। A लिखते हैं, यहाँ पर B लिखते हैं, यहाँ पर C लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है तो मीनार के पाद बिंदु से दूरी, बराबर, मीनार का ये पाद बिंदु है, इससे दूरी बिंदु कितनी है तो 30 मीटर दूर है और इसका उन्नयन कोण 30 है, तो 30 लिख दिया है। अब यहाँ पर लिखते हैं AB बराबर मीनार की ऊंचाई, क्या है ऊंचाई, लिखते हैं जमीन पर के बिंदु C व मीनार के पाद के बीच दूरी यानी कि BC बराबर 30 मीटर है। तो इससे कोण बनता है ACB, यानी कि कोण ACB बराबर यहाँ 30 है। ओके, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं त्रिभुज ABC में M कोण B बराबर 90 है। तो ये 90 है, ये लाल है, लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो यहाँ लिखते हैं लाल बट्टे का क्या बोलता है, लाल आम लाया, इसे बोलते हैं लाल आम लाया, कच्चा कच्चा आम। के L मतलब लंब, A मतलब आधार, लंब L मतलब लंब।
के मतलब कर्ण। तो ये साइन का सूत्र, ये बराबर साइन, ये कॉस और ये टेन। ओके, अब हम लोग क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर देखो लंब आधार दिया है और लंब पूछा है, मीनार का ऊंचाई ज्ञात करो। तो लंब और आधार ने क्या दिया है और क्या पूछा वो ध्यान में रखने का। तो दिया तो हमको आधार है और पूछा क्या है, लंब। तो लंब और आधार किस में होता है, तो ये इसमें लंब और आधार इसमें है, यानी टेन का सूत्र लगेगा। तो यानी टेन लिखते हैं कितना है, टेन सी बराबर, यहाँ आगे करते हैं, टेन सी बराबर लंब बट्टे आधार, लंब है ए बी और आधार है बी सी। टेन सी, सी का कोण का माप कितना है, तो यहाँ सी का माप है 30, ए बी बराबर हमको मालूम नहीं है, बी सी बराबर कितना दिया है 30। अब यहाँ पर देखते हैं टेन 30 की कीमत कितनी होती है, 1 वर्गमूल में 3 और ए बी बट्टे में वर्गमूल में 30। अब यहाँ पर देखना ये इधर आ जाता है 30 वर्गमूल में 3 बराबर ए बी। अब हम लोग क्या करते हैं, तो 30 वर्गमूल में 3 है तो नीचे ऊपर वर्गमूल हटाने के लिए इसका गुणा कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ए बी। तो ए बी बराबर, ध्यान से समझना है कि यहाँ हो जाता है 30 वर्गमूल में 3, ये इससे वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 से करते हैं तो वर्गमूल में 9 आ जाता है, 9 का वर्गमूल होता है 3। अब हमारे पास ए बी बराबर कितना आता है, 3 ढाई के 30 वर्गमूल में 3। तो हम यहाँ लिखते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 10 वर्गमूल में 3 मीटर होगी। ओके, आगे करते हैं। 23वां है, वृत्त के केंद्र ओ से 34 सेमी दूरी पर वृत्त के बाहर के भाग में आया बिंदु P है। P में से गुजरती रेखा वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करती है। PQ बराबर 16 सेमी हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो मान लो हम लोग क्या बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। इस तरह से हमने इसको वृत्त बनाया। अब यहाँ इसको केंद्र मान लेते हैं और केंद्र मान के हम लोग लिखते हैं, तो बाहर के भाग में कौन सा बिंदु आया है, P बिंदु आया है। ये हमारा स्पर्श रेखा हो गई। इस तरह से हम लोग इस तरह से बना लेना है। यहाँ पर P आ गया है तो कहाँ पर स्पर्श कर रहा है, तो Q पर स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, O कितना सेमी दूर है, तो 34 सेमी दूर है और PQ बराबर कितना दिया है, 16। त्रिज्या ज्ञात करेंगे, फिर R व्यास ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओ क्यू क्या है, ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है, की त्रिज्या है। ओके, और यहाँ पर जो ओ पी दिया है यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है। ओके, अभी ऐसा लिख दिया है। फिर लिखने का त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ओ क्यू पी में एम कोण क्यू बराबर 90, ये हमारा 90 का हो जाता है। अब हम लोग सूत्र पाइथागोरस का लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण यानी ओ पी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। ओ पी कितना है, 34 है, ये कितना है, तो ये हमको पता नहीं है, ये हमको मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ओ क्यू का ओ क्यू, ओ पी कितना है, 16 है। अब 34 का वर्ग करते हैं तो 1156 आता है। ओ क्यू स्क्वायर 16 का वर्ग करते हैं तो 256 आता है। 1156 ये इधर आता है तो माइनस का 256 बराबर ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर बराबर 900 आ जाता है। तो इसका वर्गमूल करते हैं तो ओ क्यू बराबर 900 का वर्गमूल 30 हो जाता है। और ये हमारा क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर 30 आई है। तो व्यास ज्ञात करते हैं, 2 गुणा त्रिज्या बराबर कितना होता है, 2 गुणा 30 बराबर 60 बराबर।
तो यहाँ पर पूछा क्या है वृत्त, तो वृत्त का व्यास बराबर कितना होता है 60 सेमी है। अब हम लोग अगला करते हैं। अगला हमारे पास अथवा वाला 23वां है। अथवा वाले 23वें में हम क्या देखते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक वृत्त का परिगत है। तो हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। ओके, अब इसके चारों बाजू से वृत्त लगाया हुआ है, इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं A, यहाँ लिखते हैं B, यहाँ C और यहाँ D। AB बराबर कितना दिया है x + 2 और यहाँ BC बराबर कितना दिया है, यहाँ x + 2 दिया है, यहाँ BC बराबर 6.2 दिया है और CD बराबर कितना दिया है 2x - 3 दिया है और यहाँ DA बराबर 2x - 3 दिया है और यहाँ कितना दिया है 8.1 बराबर। CD बराबर 8.1 और DA बराबर 2x - 3 दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं तो कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका सॉल्यूशन तो कितना होगा, तो देखें कि आमने सामने की भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं चतुर्भुज ABCD क्या है एक वृत्त के परिगत है। अब यहाँ पर लिखते हैं कितना हो गया यहाँ पर, हाँ, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं AB सामने सामने की भुजाएं समान होती हैं AB + CD बराबर BC + AD। तो AB बराबर कितना है x + 2 है, CD बराबर कितना है, CD बराबर 8.1 है बराबर BC बराबर कितना है, तो BC बराबर हमारे पास 6.2 है प्लस AD बराबर कितना है, तो AD बराबर हमारे पास 2x - 3 है। अब यहाँ पर जोड़ते हैं x + 2 और 8 10 10.1 हो जाता है। यहाँ 6 और 3 घटाते हैं तो 3.2, 6.2 में से 3 घटाते हैं 3.2 + 2x। यहाँ क्या करते हैं 10.1, इसको इधर लेके आते हैं तो -3.2 बराबर 2x। ये उधर जाता है x तो माइनस का हो जाता है। तो x बराबर, तो आपको घटाना नहीं आता तो ऐसे करके लिख लेना। एक इधर लेंगे यहाँ 10, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9। 11 में से 2 घटाते हैं तो 9, 9 में से 3 घटाते हैं तो हमारे पास 9 में से 3 घटाते हैं तो 6 आता है, यानी 6.9 हमारा आंसर आ जाता है। यानी x की कीमत हमारी ये आई है। तो 24वां क्वेश्चन है 3 सेमी त्रिज्या वाले सेब की कीमत 8 रुपये है, तो 6 सेमी त्रिज्या वाले सेब की कीमत ज्ञात करो। तो यहाँ पर लिखते हैं 3 सेमी त्रिज्या वाले सेब का आयतन, तो सेब गोल प्रकार का होता है इसलिए गोले का आयतन का सूत्र है 4πr3। 4/3 पाई की कीमत हम लिखते नहीं हैं, r बराबर 3 × 3 × 3। ये 3 से 3 कट गया है, 3 त्रिक 9, 9 चौक 36, 36 पाई लिख देना है। सेमी की घात 3 लिखने की है। अब हम लोग को यहाँ लिखते हैं 6 सेमी त्रिज्या वाले सेब का आयतन बराबर 4/3 पाई r की 3 घात, यानी 4/3 पाई का पाई और r यहाँ पर 6 है, 6 × 6 × 6 बराबर 3 दूनी 6 हो जाता है, 6 दूनी 6 का 36 दूनी 72 और 72 चौक होता है 288, 288 पाई आ जाता है। अब हमको क्या लिखना है, यहाँ पर 36 पाई आयतन वाले सेब की कीमत बराबर ₹8 है। तो 288 पाई आयतन वाले
सेव का आयतन बराबर कितना। तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखते हैं, ये क्रॉस गुणा होगा 288 पाई गुणा 8, ये कहाँ पर आ जाएगा, भाग में। तो इसको इससे काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 8, 36 अट्ठे 288 आता है, और 8 गुण पाई से पाई कट जाता है, 8 गुणा 64, 8 अठू 64, यानी 64 रुपये कीमत आता है। तो यहाँ 24वां सवाल है, 42 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, व्यास दिया हुआ है हमारे पास 42 सेमी। अब आर ज्ञात करना है, तो व्यास बट्टे 2 आता है, तो 42 बट्टे 2 बराबर 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, यानी 21 सेमी आता है हमारे पास क्या, आर। अब वृत्त की परिधि का सूत्र आपको मालूम ही है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, यानी कि 2 गुणा 22 बट्टे 7 गुणा आर कितना है, तो आर हमारे पास 21 है। तो 7 तिया 21, 22 दूनी 44, 44 तिया 132 होता है। कितना होता है, 132 सेमी हमारा आंसर आ जाता है। अब हम आगे करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22 बट्टे 7, आर बराबर 21 गुणा 21, 7 तिया 21 हो जाता है, और गुणा करते हैं 21 तिया 63, 22 गुणा 63 करते हैं, तो 22 तिया 66 हासिल 6, 22 छिक्का 132, 132 और 6 जोड़ते हैं तो हमारे पास 132 और 6 कितना होता है, 138 हो जाता है। 1386 सेमी की घात 2 आती है। अगला सवाल करते हैं। आपको इस प्रकार के वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए तो 1 से 5 पेपर तक का सॉल्यूशन, यानी 1 से 6 का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हिंदी मीडियम को मदद करने वाला एकमात्र चैनल यही है। आप हमें मदद करेंगे ऐसा हमारा विश्वास है, और हमारे को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे। चलिए 25वां सवाल करते हैं। किसी वर्गीकृत माहिती के लिए प्रचलित संकेत के अनुसार यदि ए बराबर 47.5 सिग्मा एफ आई 30 और एफ आई यू आई बराबर 29 और एच बराबर 15 हो तो माहिती का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग माहिती का माध्य ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात नहीं करना है, माध्य, बराबर, यहाँ गलत छप गया है। तो माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई दिया है, हाँ यू आई दिया है, बट्टे में सिग्मा एफ आई गुणा एच। ए बराबर हमारे पास कितना है, 47.5 है, और ये कितना है हमारे पास, तो 29 है। ये कितना है, 30 है, और एच कितना है, 15। ओके, तो 47.5 प्लस 15 दूनी 30 हो जाता है, और 2 से भाग देते हैं, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 पॉइंट लगा के आ जाता है। अब आप यहाँ पर जोड़ लेना है, क्योंकि बहुत से लोग पॉइंट वाली संख्या देख के गलत जोड़ देते हैं। तो 5 और 5 10, हासिल आई 1, 4 और 7 11, और 1 12, हासिल आई 1, 4 1 5, 1 6, कितना होता है, एक्स बार बराबर 62 आ जाता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं 26वां क्वेश्चन। 26वां प्रश्न है, सिक्का को एक बार उछालने पर टी प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे लिखते हैं, सिक्का उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, तो 2 ही होते हैं, या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा, चित्र आएगा या पट आएगा, ये ध्यान रखने का है, 2 ही पहलू होते हैं। अब पी हमको पूछा है घटना ए, घटना ए में क्या डालना है, तो घटना ए में हमको बोलता है पट मिले, पट प्राप्त करने की, बराबर। तो घटना
ए के परिणाम कितना होता है घटना ए के परिणाम में, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक ही है पट यानी टी एक ही बार आता है, तो पी ए बराबर घटना ए के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना ए के परिणाम कितने हैं, तो एक और ये कितना है 2, इस तरह से 1/2 इसका आंसर आ जाता है। इस प्रकार से इस वीडियो को पूरा करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।